स्क्रीन पे एक तस्वीर देख रहे हैं, जिस तस्वीर में आपको बिल क्लिंटन दिखाई दे रहे हैं। भारत की जमीन में ये आए हुए थे। अब अचानक से बिल क्लिंटन को पुराने दिन याद आए और पुराने दिन याद आने के साथ साथ भारत को क्या चेताने की कोशिश करी है बिल क्लिंटन ने और क्या याद दिलाने की कोशिश करी है। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ स्क्रीन पर एक तस्वीर देखिए और इस तस्वीर के साथ एक आर्टिकल देखिए। दरअसल 2021 का ये आर्टिकल है। ये वो समय था जब चाइना महामारी से जूझ रहा था और तब चाइना ने एक नियम पास कर दिया था जिसमें इन्होंने जीरो टॉलरेंस की बात कही थी। और इसके तहत क्या हुआ था, इनके पोर्ट जो है लबालब भर गए थे कंटेनर से। 1 इंच भी कुछ भी नहीं हिल रहा था। तब जाकर दुनिया में एक बड़ी हलचल मच गई। भारत भी परेशान हुआ था और परेशान भारत ने तभी इस चीज को महसूस किया था कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। गलती को सुधारने के लिए कदम बढ़ाया और आज 3 साल के अंदर चाइना को अब चौंका दिया है भारत ने, उसके सबसे बड़े बिजनेस में सेंध लगाकर। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ऐसा है ना कि अगर 2021 का समय नहीं आया होता ना, महामारी नहीं आया होता, तो लगता है जैसे आधा से ज्यादा दुनिया सोई हुई ही रह जाती। महामारी के बाद दुनिया भर में बहुत बदलाव देखने को मिले और इस बदलाव ने अच्छों को हिला दिया। एक साधारण एग्जाम्पल देखिए, सऊदी अरब और ओपेक के देश जो तेल के बादशाह होते थे, उनकी बादशाहत खत्म हो गई और ऐसी खत्म हुई है कि अभी तक वो रास्ता ही ढूंढ रहे हैं कि कैसे हम इकोनॉमिक रिकवरी करें। जो उस समय हमारा हानि हुआ था, उस हानि को हम लाभ में कैसे बदलें, ये अभी तक इन्हें नहीं मिल पा रहा है। वहीं दूसरी तरफ दुनिया एकदम से सोई पड़ी थी। किसी भी बिजनेस को उठा को देख लो, उस बिजनेस में चाइना का हक हुआ करता था। चाइना पूरा अधिकार करके बैठा हुआ था। कहीं इलेक्ट्रॉनिक सामान जाना है, चाइना, कहीं शिपमेंट जानी है तो चाइना, कंटेनर्स जाने हैं तो भी चाइना। दुनिया की लग रहा था जैसे कि आधी जरूरतें या आधी से ज्यादा जरूरतें तो चाइना ही पूरी कर रहा था। इसलिए भी चाइना इस अहंकार में चूर था। 2021 एक ऐसी घटना हुई जिसके बाद लोगों को एहसास होना शुरू हुआ। सबसे पहले तो चाइना ने बिना कुछ सोचे समझे, दुनिया का कोई परवाह किए बगैर इन्होंने जीरो टॉलरेंस की नीति अपना ली। अपने पोर्ट को कर दिया बंद। जब पोर्ट बंद हो गए तो इन पोर्ट में बड़े बड़े कंटेनर्स थे। उन कंटेनर्स में सामान था जिसे दुनिया भर में भेजना था। चूंकि चाइना के हाथ में ग्लोबल सप्लाई चेन का सारा कुछ था, चाइना उसी ग्लोबल सप्लाई चेन को हैंडल कर रहा था। इन्होंने जैसे ही बंद कर दिया, दुनिया में हलचल मच गई। जो कंटेनर्स में सामान पड़े थे वो तो पड़े ही थे, दुनिया आपस में भी कुछ लेन देन नहीं कर पा रही थी। क्यों नहीं लेन देन कर पा रही थी? क्योंकि इन्हें खाली कंटेनर्स भी चाहिए तो चाइना से ही चाहिए थे। इसका अंदाजा आप ऐसे लगाइए कि दुनिया के 70 से 80% खाली कंटेनर्स कौन दिया करता था? चाइना दिया करता था दुनिया को कि ले जाओ, तुम व्यापार करो और इसका किराया मुझे दे देना। कुछ ऐसे चलता था सिस्टम। और उसमें भारत भी था। भारत भी खाली कंटेनर्स लिया करता था चाइना से। लेकिन अभी समस्या ये हो गई कि खाली कंटेनर्स खरीद कर या किराए पर, दोनों उस समय 2021 में बंद हो गया। अब जब बंद हो गया तो दुनिया को समझ में आया कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। खास करके भारत को भी समझ में आया। भारत ने तुरंत से इसको एक अवसर में बदलने का सोचा और भारत ने फिर कंटेनर्स अपने ही देश में बनाने के लिए काम करना शुरू कर दिया। भारत का जो संगठन है कॉनकोर उस समय भी लग गया कि हमें ज्यादा से ज्यादा कंटेनर्स बनाने हैं ताकि हम अपनी समस्याओं को दूर कर सकें। और उस समय आगे बढ़ता चला गया। दिक्कतें फिर भी आती रही। दिक्कतें इसलिए आती रही क्योंकि अब धीरे धीरे कॉस्ट बढ़ गया था। किराए का कॉस्ट बढ़ चुका था, कहीं आने जाने का कॉस्ट बढ़ चुका था। तो अचानक से अगर आप सोचेंगे, अचानक से तो ये चीज हासिल नहीं की जा सकती थी। पर आज की डेट में क्या सीन है, स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। आज के सीन में कॉनकोर ने क्या किया है, 66 कंटेनर टर्मिनल बना लिए हैं। इसके अलावे 380 कंटेनर्स ट्रेन बना लिए हैं। इसके अलावे कहा जा रहा है 48,000 20 फीट के ISO ग्रेड शिपिंग कंटेनर्स बना लिए हैं।
इसके अलावे 4 मिलियन स्क्वायर फीट का वेयर हाउस बना लिया है भारत में ही, और ये बहुत तेजी से विस्तार करता जा रहा है। माना जा रहा है कि अब भारत यहाँ पर तैयार हो रहा है ग्लोबल कंटेनर शिपिंग मार्केट के लिए। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं। भारत अब चाइना को यहाँ एक बड़ा चैलेंज देने जा रहा है। खैर, शिपिंग मार्केट में अगर भारत का कब्जा होता है तो भारत की अर्थव्यवस्था के लिए ये एक और बड़ी चीज होगी जो भारत की अर्थव्यवस्था में जुड़ती चली जाएगी। कंटेनर्स के क्राइसिस भारत के लिए बड़ी समस्याएं खड़ी कर रहे थे, लेकिन अब इस समस्या को लगता है जैसे कि दूर कर लिया गया है। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ 2000 में आए थे बिल क्लिंटन भारत, और भारत में इनका बहुत ही बढ़िया से स्वागत किया गया था। उस समय वाजपेयी की सरकार थी और प्रधानमंत्री वाजपेयी के साथ इनके बड़े ही सुखद अनुभव भी रहे, अच्छी मुलाकात भी रही, लेकिन फिर भी भारत को ना फायदा नहीं हो सका। भारत के साथ इन्होंने यही कहा था कि हम रिश्ते अच्छे रखेंगे। ये आई थी, इनकी पत्नी आई थी, ताजमहल में फोटो शोटो सब खिंचवाया, लेकिन उस तरीके के रिश्ते बहाल नहीं हुए भारत और अमेरिका के बीच में। लेकिन कहा जाने लगा कि यहाँ से थोड़ा बहुत सुधार होने की तरफ बढ़ने लगा था भारत और अमेरिका का रिश्ता। गुजरात में भूकंप आया था और भूकंप के बाद ये भारत पहुंचे थे। यहाँ पर इन्होंने लोगों से भी मुलाकात करी थी, गांधी आश्रम में भी पहुंचे थे। अब इनका एक बयान आया है, लेकिन उस बयान से पहले ना ये तस्वीरें हाल फिलहाल की जो क्लिंटन की देखने को मिली थी, ये अभी भी बहुत सारे भारतीयों के दिमाग में होगी। यूनुस के साथ क्लिंटन के एक कार्यक्रम का ये तस्वीर, जिसमें यूनुस ने खुलासा किया था कि बांग्लादेश में जो परिवर्तन हुआ है उस परिवर्तन के पीछे किस छात्र का क्या रोल है वगैरह वगैरह। ये तस्वीर अभी भी बहुत सारे भारतीयों के दिमाग में घूम रही होगी। अब इन सब के बीच में क्लिंटन की एक किताब पब्लिश हुई है, और उस किताब में क्लिंटन ने क्या कहा है? क्लिंटन ने कहा है कि मुझे ऐसा नहीं लगता है कि गांधी के विचारों को अब ये देश आगे बढ़ा पाएगा। इस देश में गांधी के विचार पूरी तरीके से सफल नहीं हो पाएंगे। अब इसके अलग अलग मायने निकाले जा सकते हैं। हालांकि क्लिंटन ने इस बात को भी कहा है कि भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और अच्छा खासा अर्थव्यवस्था भी बढ़ा रहा है, अपनी अच्छी स्थिति को एंजॉय कर रहा है। भारत एक बड़ी जनसंख्या वाले देश में भी बदल चुका है। भारत के लिए ये सब कुछ अच्छा है, लेकिन गांधी की नीतियों को ये फॉलो नहीं कर पाएंगे। हालांकि सबसे अच्छी बात यह है कि दुनिया के नेता अब इस बात को मान रहे हैं कि भारत की इकोनॉमिक स्थिति अब पहले से काफी बेहतर है। क्लिंटन ने यहाँ डोनाल्ड ट्रंप को लेकर भी कहा है कि उनके लिए मायने नहीं करता है कि उनकी टीम में कौन है, किसको हर्ट करेगा, कौन अच्छा होगा, कौन बुरा होगा। उनके लिए सिर्फ यही मायने करता है कि लॉयल्टी होनी चाहिए, यानी कि जो भी मेंबर है वो उनके तरफ लॉयल होना चाहिए। और उन्हें ट्रंप की जीत का अनुमान पहले से था कि ट्रंप ही जीतेंगे। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आप क्या राय है कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।